आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा बंगाल विभाजन के बारे में। 1905 में हमारे देश के अंदर जो बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था। अभी बंगाल विभाजन भारत में क्यों किया गया, किसके शासनकाल में किया गया, किसके द्वारा अनाउंस की गई थी, कौन सी पत्रिका में अनाउंस किया गया था, और इस समय भारत के अंदर कौन कौन से मूवमेंट चले थे जब बंगाल विभाजन भारत के अंदर प्रभावी हुआ था, तो सारी बातें करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारे देश के अंदर वायसराय हुआ करते थे, हमारे देश के अंदर एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये जो भारत का वायसराय बन के आया था, ये हमारे देश के अंदर वायसराय जनवरी सन 1899 ईस्वी के अंदर भारत का वायसराय बना था। और भाई साहब नवंबर सन 1905 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय थे। जनवरी 1899 से नवंबर 1905 तक ये लॉर्ड कर्जन हमारे देश के वायसराय थे। अब इस लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद बड़े उच्चतम शिखर पर था, उच्चतम बिंदु पर था। और 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जितने भी प्रशासकीय कार्य हुए उन सभी में आप लोग एक मेन घटना सुनोगे, बंगाल का विभाजन 1905 वाली घटना। अभी क्यों हुआ था वही बातें हम लोग अपने लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। देखो, जो बंगाल है ना, ये हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा समूचा प्रांत हुआ करता था। देखो, भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। और इन तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी वो थी भारत के अंदर बंगाल। और जो बंगाल है ना, इस बंगाल के अंदर जैसे कि आज के टाइम में उस समय पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्र उस समय इसके अंदर आया करते थे। असम जो हुआ करता था वो भी पहले कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भाई साहब इस असम को तो बंगाल से सन 1874 में अलग कर दिया जाता है। असम बंगाल से 1874 में अलग हो गया था, 1874 ईस्वी के अंदर। अब जो ये बंगाल है, ये बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं? और ये बंगाल विभाजन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो नीति का ही एक पार्ट था, एक अंग और एक हिस्सा हुआ करता था। तो देखो, जो बंगाल है हमारे देश का इतना बड़ा समूचा प्रांत हुआ करता था, जो इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ये बंगाल हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र बंगाल हुआ करता था। और इस राष्ट्रीय चेतना को अंग्रेज लोग समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ बार बार एक तरह से मूवमेंट, बार बार क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी, क्योंकि क्रांतिकारी जो गतिविधियां है वो अपने एक चरम सीमा पर थी इस समय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल के अंदर। तो एक राष्ट्रीय चेतना के एक मेन प्रमुख केंद्र बना हुआ करता था उस समय बंगाल। और इसी चेतना को भाई साहब अंग्रेज लोग समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेज लोग इसको उखाड़ना चाहते थे, यूनिटी को तोड़ना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम में एक तरह से अंग्रेज लोग हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों के दिमाग में चल रही थी। और अंग्रेजों ने ये सब करने के लिए इस राष्ट्रीय चेतना को कैसे बंगाल के अंदर समाप्त किया जाए, उसके लिए अंग्रेजों ने यहां पर एक ऑप्शन चुना था, और वही था बंगाल का पार्टीशन। जी हां, इस बंगाल को 2 भागों में अंग्रेज लोगों ने बांट दिया था। और बंगाल में बार बार बता रहा हूं, एक बहुत ही बड़ा समूचा प्रांत हुआ करता था बंगाल, बहुत ही बड़ा समूचा प्रांत हुआ करता था बंगाल। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल थे, मैंने अभी आपको बताया। और असम जो है वो तो 1874 में बंगाल से अलग हो गया था। तो जो ये बंगाल है, ठीक है, जो ये बंगाल है, ये बंगाल इस विभाजन का अनाउंस अंग्रेज लोग कब कर रहे हैं, किस पत्रिका में इसका अनाउंस कर रही है, तो वो सारी चीजें भी हम लोगों ने अभी याद करनी है। तो देखो, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो घोषणा है, यानी जो ये बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना, ये घोषणा कब की गई थी, पहला पॉइंट तो यहां पर आप लोगों ने ये समझना है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कि हम ये बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। और जो ये घोषणा है ना भाई, ये की गई थी 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को इस बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। इस संजीवनी नामक पत्रिका में इस बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, संजीवनी नामक पत्रिका में। तो आप लोग यहां तक समझना, यहां तक मैंने आपको क्या बताया है, यानी कि संजीवनी नामक पत्रिका में 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस बंगाल विभाजन का अनाउंस किया गया था।
और इसमें बंगाल को दो भागों में बांटने का अंग्रेजों का प्लान था। और दो भागों में कैसे, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझा दूं। जैसे ये मैंने सर्किल बनाया है एज ए बंगाल, ठीक है, बड़ा समूचा प्रांत हुआ करता था बंगाल हमारे हिंदुस्तान के अंदर, और एक मेन राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र हुआ करता था बंगाल ये, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस बंगाल के दो भाग करने का यहां पर प्लान तैयार किया था, दो भाग, दो पार्ट, ठीक है। इधर वाला जो इलाका उसका नाम तो ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, और इसकी कैपिटल इन्होंने क्या बनाई थी, ईस्ट बंगाल की राजधानी इन्होंने बनाई थी ढाका। और इधर वाला जो पार्ट था उसका नाम यहां पर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल इन लोगों ने बनाई थी कलकत्ता, आज के टाइम में एज ए कोलकाता। तो देखो ये बंगाल, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही बड़ा समूचा प्रांत था। अगर हम इसके थोड़े से डाटा अगर याद करना चाहे, जो ये बंगाल है, पूर्वी बंगाल की अगर मैं बात करूं, इसमें राजशाही, चटगांव, ढाका, ये क्षेत्र शामिल थे, बड़े बड़े क्षेत्र उस समय, बड़े बड़े इलाके शामिल थे पूर्वी बंगाल में। और यहां की कुल जनसंख्या की अगर बात करें 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख टोटल यहां की जनसंख्या थी, 3 करोड़ 10 लाख टोटल जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या उस समय 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख तो भाई साहब इस समय मुसलमान, और 1 करोड़ 20 लाख इस समय यहां पर हिंदू हुआ करते थे। ये पूर्वी बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, और ढाका इन्होंने इसकी कैपिटल बना ही डाला था, देख रहे हो आप लोग। इसी तरह विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में जो पश्चिम बंगाल है, इसमें बिहार, उड़ीसा शामिल थे, और जिसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख, समझ रहे हो आप लोग, 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी इसकी। और 5 करोड़ 40 लाख में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख इसमें मुसलमान थे, समझ रहे हो। तो इन दो भागों के अंदर, इन दो पार्ट के अंदर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो रेड जोन और ग्रीन जोन, ठीक है, इन दो भागों के अंदर इन्होंने इनका विभाजित कर दिया। और जो ये है इसकी कैपिटल, पूर्वी बंगाल की कैपिटल इन लोगों ने क्या बना डाली, वो मैंने बताया। जैसे कि आप लोग ग्रीन जोन के अंदर देख रहे होगे, ठीक है, ग्रीन जोन के अंदर ये पूर्वी बंगाल, और इसकी कैपिटल इन्होंने ढाका बनाई थी। टोटल उस समय इसकी जनसंख्या की मैंने बात की थी 3 करोड़ 10 लाख, मायने रखता है उस समय इस क्षेत्र की टोटल जनसंख्या थी। और दूसरा जो पार्ट है वो इनका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने विभाजित किया, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल ये लोग क्या बना डालते भाई साहब, वेस्ट बंगाल की कैपिटल ये बना डालते कलकत्ता। 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या वाला इलाका, जनसंख्या वाला क्षेत्र हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो इन दो भागों में, इन दो भागों के अंदर ये दो पार्ट इन लोगों ने उस समय बना डाले थे इस बंगाल के, ये दो पार्ट, समझ रहे हो आप लोग। अब जब ये बंगाल विभाजन का अनाउंस हुआ, जैसे ही भारत के अंदर ये बंगाल विभाजन का अनाउंस किया गया ना, तो हिंदुस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं कर सकते बंगाल का पार्टीशन भाई। तो अंग्रेज लोग यहां पर क्या बातें बोल रहे हैं कि इंडियनों, हम जो बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, हम जो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ना, ये हम तुम्हारी राष्ट्रीय चेतना है जो उसको समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं, हम तुम्हारी यूनिटी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। हम तो बंगाल विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा समूचा प्रांत है, और हम यहां पर शासन प्रशासन अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसके दो भाग में कर यहां पर शासन करेंगे तो हम यहां पर गुड गवर्नेंस कर पाएंगे, हम यहां पर शासन प्रशासन अच्छा कर पाएंगे। ये अंग्रेजों का बोलना था, लेकिन ध्यान रहे अंग्रेजों का टारगेट ये नहीं था। अंग्रेजों का टारगेट तो था राष्ट्रीय चेतना को ही दबाना, राष्ट्रीय चेतना को ही समाप्त करना, यूनिटी को ही तोड़ना, ये उनका मेन टारगेट था अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज लोग यहां पर क्या भोली भाली बातें कर रहे हैं हिंदुस्तानी लोगों के सामने कि हम तो इसलिए विभाजन कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रांत हो गया तो यहां पर शासन अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया, और हमारे देश के लोगों ने क्या किया, जैसे इन्होंने बंगाल विभाजन का अनाउंस किया, जैसे इन्होंने बंगाल विभाजन का अनाउंस किया, तो इसके कुछ समय बाद यहां पर देखना आप लोग 7 अगस्त 1905 ईस्वी का समय था, 7 अगस्त 1905। और जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल हुआ करता था कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर 7 अगस्त 1905 को हमारे देश के अंदर 2 आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और जो 2 आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें एक तो स्वदेशी मूवमेंट और एक बायकट मूवमेंट, यानी कि बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये 2 आंदोलन शुरू करने का यहां पर प्लान तैयार किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया 7 अगस्त 1905 को।
तो 7 अगस्त 1905 को हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब स्वदेशी आंदोलन क्या था वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूं। और ध्यान रहे, हमारे देश में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को, हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष 7 अगस्त को, हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष 7 अगस्त को एक दिवस भी मनाया जाता है और वो दिवस है नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम यानी कि हिंदी में बोले तो हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये प्रतिवर्ष हमारे देश में 7 अगस्त को मनाया जाता है और ये भारत में 2015 से ही मनाया जा रहा है। ये भी आप लोग थोड़ा समझना। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है भारत में 2015 से। और 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय स्वदेशी आंदोलन की हमारे देश में शुरुआत हुई थी। यहां तक समझ रहे होगे। लेकिन अंग्रेज लोग इस विभाजन को कर डालते हैं और अंग्रेज लोग इस विभाजन की जो फाइनल योजना है ना, वो फाइनल योजना अंग्रेज लोग 16 अगस्त सन 1905 को इस योजना को प्रभावी अंग्रेज लोग कर डालते फाइनल। इसके कुछ समय बाद हमारे देश के अंदर विभाजन जब अंग्रेजों ने किया तो पूरे भारत में, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को एक शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को। और यूनिटी में कोई फेरबदल ना होए तो हिंदुस्तान के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए इस समय एक हिंदू त्योहार की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया था रक्षाबंधन, जो कि रक्षाबंधन जानते होंगे आप लोग। इस समय एक दूसरे के हाथों पर हिंदू और मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी और रक्षाबंधन मनाया और अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि हम यहां पर बिल्कुल एक है। चाहे तुम कोई भी प्लान अपना, कोई भी फुट डालो, राज करो नीति का कितनी बार भी एक तरह से अनुसरण कर लो। तो रक्षाबंधन यहां पर त्योहार मनाया गया। हिंदू मुस्लिम के हाथों पर एक दूसरे ने एक तरह से राखियां बांधी और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो अनाउंस इसका कब किया जा रहा है, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आंकड़े आप लोग शायद समझ गए होंगे। स्वदेशी मूवमेंट है, इसके दौरान, इस मूवमेंट के दौरान ध्यान रहे, जैसे कि आपने स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। स्वदेशी आंदोलन जब भारत के अंदर शुरू हुआ था तो इस समय हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिसका नाम मैं यहां पर बता देता हूं, ये आप लोग शायद समझ गए होंगे। एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिसका नाम था अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर। तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने इस समय क्या किया, इस समय एक चित्र बनाया और जो चित्र बनाया वो भारत माता का इन्होंने एक चित्र बनाया और यही चित्र दुनिया के अंदर विश्व प्रसिद्ध हुआ। और आप लोग खूब जानते भी होंगे और एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन भी आते हैं कि भारत माता चित्र के चित्रकार कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर है। भारत माता के चित्रकार कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर। यह चित्र उस समय इसी घटना के दौरान भारत के अंदर बनाया गया था, भारत माता का चित्र, जिसके चित्रकार अबिंद्रनाथ टैगोर मैंने आपको बताए हैं। यानी कला के क्षेत्र में भी अबिंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग पूर्णतः स्वदेशी आंदोलन के कला के माध्यम से भी एक तरह से चित्रकारी इन्होंने शुरू की थी। भारत माता का चित्र बनाया था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझना। और हमारे देश के अंदर जो महान एक साहित्यकार हुआ करते थे यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या करता है, इस समय गीत लिखता है जिसका नाम है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बांग्ला। और जो अमार सोनार बांग्ला शीर्षक से जो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर गीत लिखा, यही सन 1971 में जब बांग्लादेश का वर्ल्ड के नक्शे पर उदय हुआ ना, तो यही गीत बांग्लादेश का कहलाया था राष्ट्रीय गान। तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जो इस समय ही लिखा गया था बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, तो शायद ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो जो स्वदेशी आंदोलन है हमारे देश के अंदर, स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन जो भारत के अंदर चला था, स्वदेशी मूवमेंट जो हमारे देश के अंदर चला था, ठीक है, इस स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1905 में हुई थी, 7 अगस्त 1905 को, और ये सन 1908 तक चला था भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब देखो ये जो स्वदेशी आंदोलन है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा और समझना। कांग्रेस के हर साल भारत के अंदर सेशन होते थे, हर साल कांग्रेस के सेशन होते थे भारत के अंदर। 1885 चलते चलते हर साल 1950 तक कांग्रेस के सेशन हुए हैं। और एक अधिवेशन जब होते थे तो एक अध्यक्ष मिलता था, हर साल बनाया जाता था। जैसे कि कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में मुंबई के अंदर बने थे, ईसाई धर्म से संबंधित थे।
और ऐसे कंटिन्यू चले थे 1950 तक। तो 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी नासिक के अंदर बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन राज ऋषि के नाम से जो विश्व प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज हम कांग्रेस के जब टॉपिक पढ़ेंगे उस समय भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा कैसे कैसे क्या हुआ था। तो 1905 में जब ये बंगाल विभाजन हो रहा है, इसी समय क्या हो रहा है, सन 1905 के अंदर कांग्रेस के एक सेशन किया जा रहा था, एक कांग्रेस के एक अधिवेशन किया गया था वाराणसी में। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 1905 में कांग्रेस के एक सेशन किया जा रहा है वाराणसी में, और इस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जो गांधी से साउथ अफ्रीका में भी मिलने जाते थे जब गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू कर रखे थे। तो जब 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उस समय ये अंग्रेजों के खिलाफ ये स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का उस समय ये सारा का सारा प्लान तैयार किया गया था कि हमने इनके खिलाफ स्वदेशी करना है और हमने इनके खिलाफ बाइकआउट मूवमेंट यानी कि बहिष्कार करना है। तो इस समय भारत के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने ये इसी सेशन के अंदर भारत के लोगों ने समर्थन भी दिया था कि हां बिल्कुल हम ये शुरू करेंगे। और इसका फाइनल प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन का भारत में कब पारित कर दिया जाता है भाई साहब, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का फाइनल प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और यह आंदोलन भारत में शुरू हो जाता है। भारत के अंदर इस आंदोलन के दौरान गरम दल के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जैसे कि लाल पाल बाल अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंद घोष जैसे महान क्रांतिकारियों ने, महान नेताओं ने इस आंदोलन के अंदर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे भारत में आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन उस समय नरम दल के नेता है ना, इस स्वदेशी आंदोलन को वो गलत ठहरा रहे थे। तो जो स्वदेशी आंदोलन भारत में 1905 में शुरू हुआ था, देखो स्वदेशी अपने देश की वस्तु को यूज करके विदेशी वस्तु को उस समय बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों की वस्तु का बहिष्कार किया गया, उनके प्रोडक्टों का, उनके वस्त्रों का, उनके कपड़ों का बहिष्कार किया गया और सभी विदेशी सामानों को इकट्ठा करके अलग अलग चौराहे पर उनके आग लगाई गई, उनको जलाया गया, उनकी होलियां जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। ये सारी चीजें उस समय सारी घटना हो रही थी। स्वदेशी आंदोलन यानी कि हम स्वदेशी का यूज करेंगे तो उस स्वदेशी के साथ साथ एक राष्ट्र भी समृद्ध होता है, राष्ट्र भी एक तरह से विकास करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी भावना लेकर लोग स्वदेशी आंदोलन भी शुरू कर रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमारे देश के अंदर प्रचार प्रसार में मैंने आपको बताया गरम दल के कुछ महान लीडर, बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल का पितामह, गरम दल का मास्टरमाइंड, गरम दल का जनक के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध है बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था स्वदेशी मूवमेंट 1905 के अंदर। ठीक है, तो जो ये स्वदेशी आंदोलन है, आप लोग हमें देखो यहां पर भी फॉलो कर सकते हो एमएसपी जी के ग्रुप पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग हमें यहां पर ही फॉलो करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट यहां पर भी मिलती रहेंगी करंट अफेयर्स की और जीके की, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस वगैरह जो भी पोर्शन है कंपटीशन एग्जाम आती है, जीएस, जीके, वो सारी अपडेट आपको यहां पर मिलती रहती है, रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग हमें यहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 के अंदर भारत के अंदर शुरू किया गया था स्वदेशी मूवमेंट, समझ रहे हो आप लोग। यानी कि स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जाहिर सी बात है भारतीय उद्योगों को बढ़ावा तो मिलता ही है। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। अब इसमें क्या हुआ था आप लोग वो एक बार थोड़ा समझना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मैंने आपको बताई, हर साल 7 अगस्त को हमारे देश में नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन को ध्यान रहे बंग भंग आंदोलन और वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में इसका प्रचार बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक बात और समझना, हर चीज का इस समय विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया था। यहां तक इस समय अंग्रेजों के स्कूल कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और इस समय हुआ क्या था, इस समय हमारे देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक कलकत्ता में एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम रखा गया था बंगाल हिंदू कॉलेज। बंगाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के अंदर एक कॉलेज बना, बंगाल हिंदू कॉलेज। जो ये बंगाल हिंदू कॉलेज स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था कलकत्ता में, 1906 में ये कॉलेज ध्यान रहे स्थापित किया गया था। और इस कॉलेज के जो फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे, इस कॉलेज के जो प्रथम प्रिंसिपल बने थे ना, वो बने थे जी अरविंद घोष।
अरविंद घोष गर्म दल के लीडर थे, अरविंद घोष। ये वही अरविंद घोष है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास भी ग्रहण कर लेते हैं। आने वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे भी हम अरविंद घोष जी के बारे में। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और पांडिचेरी में ऑरविले आश्रम की स्थापना करके वहां पर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन भी जिया था। तो पढ़ेंगे हम अरविंद घोष जी के बारे में। तो बंगाल हिंदू कॉलेज की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की जा रही है 1906 के अंदर, और इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बनाए गए थे जी अरविंद घोष जी को। इस समय फर्स्ट इसका प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस समय हो रही थी और हमारे देश के अंदर हर चीजों का बहिष्कार किया गया था, मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, और भारत की महिलाओं ने, ध्यान रहे, बिल्कुल जी, भारत की महिलाओं ने पहली बार स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया था। यह भी आप लोग याद करते चलना। हिंदुस्तान की महिलाओं ने पहली बार किस मूवमेंट में हिस्सा लिया? बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हर वर्ग के लोगों ने इस समय भाग लिया था। तो भारत की महिलाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन में पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको समझनी है, समझ जाओगे। अदालतों का, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का, ठीक है, ये बहिष्कार किए गए थे। पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे हैं। ठीक है, इसी समय भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के अंदर एक समिति बनी थी जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। एक स्वदेशी बांधव समिति, इस समय कमेटी बनाई गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी बांधव समिति, जिसके संस्थापक, जिसके मेन मुखिया अश्वनी दत्त नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बनी थी स्वदेशी बांधव समिति। ठीक है, तो ये आप लोग स्वदेशी आंदोलन को भी साथ साथ याद करते चलना। ये बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। तो बंगाल विभाजन भारत में इस दो भागों के अंदर अंग्रेजों ने किया। कैसे कैसे किया वो चीजें आपने यहां पे समझनी है। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर की पहल पर यहां पर हमारे देश में रक्षाबंधन मनाया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग समझना स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर एक महान चित्रकार, भारत माता का चित्र बनाता है। लेकिन आप देखोगे ये आंदोलन, मैंने आपको बताया 1908 के टाइम में ये आंदोलन भारत के अंदर बंद हो गया था, क्योंकि 1905 से लेकर 1908 तक चला था। क्योंकि 1908 के अंदर जब ये स्वदेशी आंदोलन बंद होता है, ठीक है, 1908 तक ये आंदोलन चल पाता है भारत के अंदर, आप लोग जान रहे होगे। तो 1908 में इसके बंद होने का कारण क्या है? 1908 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने बड़े बड़े क्रांतिकारी को इस मूवमेंट के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इस समय बड़े बड़े लोगों को, क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, कृषक कुमार, अश्वनी दत्त, ऐसे महान क्रांतिकारी को अंग्रेज लोग अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तो 1908 के अंदर ही, 1908 की बात कर रहा हूं मैं, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज लोग गिरफ्तार करते हैं और गंगाधर तिलक को अंग्रेज लोग कौन से जेल में बंद कर देते हैं? मांडले जेल में बंद कर देते हैं और 6 वर्ष का कारावास इनको मिलता है। गंगाधर जी तिलक को, हमारे गंगाधर जी तिलक महान क्रांतिकारी हुआ करते थे भारत में। तो गंगाधर जी तिलक को गिरफ्तार किया गया, 6 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई और बर्मा के, यानी कि इन प्रेजेंट टाइम में म्यांमार के मांडले जेल में इनको कैद कर दिया गया और 6 वर्ष तक ये मांडले जेल में एक तरह से बंद रहते हैं। और 1914 में जब ये जेल से निकल के आते हैं तो उस समय क्या एक्शन लेते हैं, तो वो चीजें भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो समझ गए हो गया आप लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। इसी विभाजन के बारे में, जब ये विभाजन भारत में हुआ तो कुछ ऐसे व्यक्ति है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ कथन बोले थे, कुछ शब्द बोले थे। जैसे एग्जाम में कथन भी एग्जाम आते रहते हैं, कोई भी कथन डाल देंगे, बताओ ये कथन किसका है या किसने कहा, किस घटना के बारे में कहा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ शब्द बोले गए थे, कुछ कथन बोले गए थे। जैसे कि भारतीय मुसलमान मेरी चहेती पत्नी की तरह है, यह उस समय कहा गया था, किसके द्वारा? बेमफाइल्डे फुल्लर के द्वारा कहा गया था। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शब्द बोले गए थे। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, और यह विभाजन एक निर्मम भूल है, ये उस समय गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उस समय कहा गया था। ठीक है,
तो ये एक बंगाल पार्टीशन का टॉपिक था। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप लोग समझ चुके हो। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना एक मेन टॉपिक था। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल यानी कि एमएसपी जीके ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन उसके मिल जाए और आप लोग आने वाले वीडियो से भी नॉलेज ग्रहण कर सको। थैंक यू सभी को, थैंक यू।